इलेक्शन है ही, वो हमको लग रहा है कि अपना कुछ भी अभी देखिए साफ दिखा कि वहाँ हरियाणा में अपना फर्जी वोट मार के जीत गए। चंडीगढ़। हाँ, जो भी था जहाँ भी था जीते ना, तो यही फर्जीवाड़ा करेंगे जीतेंगे। हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा से काम कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं बहुत खराब कर रहे हैं। अभी भी आप अब जीत जाते हैं, देखिए अब जैसे चंडीगढ़ में जीत गए थे, सुप्रीम कोर्ट उनको हरा दिया ना, तो बस वही चीज है कि अपना फर्जीवाड़ा से जीत रहे हैं। फर्जीवाड़ा से। हाँ, फर्जीवाड़ा बहुत से युवा ने इसी तरीके से हमको बोला कि फर्जीवाड़ा ही से जीत जाते हैं, आगे भी जीतते रहेंगे। हाँ, तो जीतेंगे क्योंकि देखिए जहाँ भी है बीजेपी का सरकार है, सारा चीज बीजेपी के हाथ में है, ठीक है। राज्यसभा से लेकर विधानसभा तक सब बीजेपी के हाथ में है, तो कुछ भी करा सकता है। कुछ भी करा सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत काम किए, विदेश से लेकर देश सब के लिए किए, लेकिन युवाओं के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, सारा बेरोजगारी कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि सारी चीज होने के बाद भी युवा उतना सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ नहीं है, क्या कर पा रहे हैं मोदी जी? बस अकेले हैं तो कुछ करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, बस यही है कि बस बोलेंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं, कुछ नहीं। अभी बताइए, एक फॉर्म का 400 रुपया है फॉर्म, 60,244 यूपी पुलिस की भर्ती थी, 48 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे, कितना अरबों रुपया करोड़ों रुपया आया होगा, लेकिन बताइए पेपर कैंसिल हो गया। नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे कि देखिए रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है किसी को, जो भी है कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो भी हैं कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, लेकिन मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं समझ उनको आ रहा है कि मतलब युवा जब तक से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो क्या आगे बढ़ा पाएंगे देश को। आपका कहना है कि युवा नहीं बढ़ा तो देश कैसे बढ़ा? बस वही चीज है, आपको घूमने से देश तो नहीं ना बढ़ेगा। वही तो है, ये देश विदेश घूमेंगे तो देश आगे थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो है, मोदी जी के टाइम में युवा बहुत परेशान है। देखिए अभी हम रियली बता रहे हैं, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, यूपी में मैं यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, ठीक है। मेरे सेंटर जहाँ गया था, मैं बनारस सेंटर गया था, मैं गया था सेंटर बनारस, मैं एग्जाम देने पहुंचा, मैं 11 बजे अपने सेंटर पहुंचा, 3 बजे से मेरा 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। 2 घंटा पहले एक लड़का आया, बोला भैया लीजिए पेपर सेकंड मीटिंग का। बताइए, उसके बाद भी पेपर इतना लीक हो गया, उसके बाद भी मतलब कि पुलिस बोर्ड से लेकर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। इतना नौटंकी हुआ, इतना अगर लड़के युवाओं नहीं जाते लखनऊ में इको गार्डन में तो ये पेपर कैंसिल नहीं होता। पहली बात तो सारा मतलब पेपर जो बनाया वही लीक कराया, और इसमें सरकार पूरी मिली हुई थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोदी जी खराब है, मैं खुद मोदी जी को वोट देना चाहता हूँ, देता हूँ, लेकिन मोदी जी की ही सरकार में क्यों हो रहा है ऐसा? मैं मोदी जी से ये चाहता हूँ कि ठीक है आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत काम किए, विदेश से लेकर देश सब के लिए किए, लेकिन युवाओं के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, सारा बेरोजगारी कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि सारी चीज होने के बाद भी युवा उतना सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर पा रहे हैं मोदी जी? बस अकेले हैं तो कुछ करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, बस यही है कि बस बोलेंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं, कुछ नहीं। अभी बताइए, एक फॉर्म का 400 रुपया है फॉर्म, 60,244 यूपी पुलिस की भर्ती थी, 48 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे, कितना अरबों रुपया करोड़ों रुपया आया होगा, लेकिन बताइए पेपर कैंसिल हो गया। हम लोग 2,000-3,000 रुपए लगा के गए एग्जाम देने, हम लोग का पैसा बर्बाद गया, मेहनत बर्बाद गया। सुबह 5 बजे उठ के घर से निकले, भूखे प्यासे गए, क्या हुआ? सब बर्बाद गया। अब क्या फिर आस लगा के बैठे हैं 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 2 महीने बाद इलेक्शन, 2 महीने बाद तो इलेक्शन है ही। वो हमको लग रहा है कि अपना कुछ भी अभी देखिए साफ दिखा कि वहाँ हरियाणा में अपना फर्जी वोट मार के जीत गए। चंडीगढ़। हाँ, जो भी था जहाँ भी था जीते ना, तो यही फर्जीवाड़ा करेंगे जीतेंगे। हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा से काम कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं बहुत खराब कर रहे हैं। अभी भी आप मोदी जी की सपोर्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, लेकिन और आगे भी करेंगे। उनके काम से मैं खुश नहीं हूँ, जो बात है साहब, क्योंकि वो जो है अपने लिए और अपने मतलब कि करीबी लोग के लिए मतलब देख रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ लेकिन नहीं जब आप खुश हैं तो फिर सपोर्ट क्यों? सपोर्ट हम नहीं करेंगे उनको, सपोर्ट हम नहीं क्या लगता है इस बार युवा नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जिताते हुए आ रहा है, क्या इस बार युवा नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर सकेंगे? जातिवाद से करेंगे। जातिवाद से? हाँ, जातिवाद का वोट मिलेगा। कहीं ना कहीं यही लग रहा है आपकी पॉलिटी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही बहुत से पॉलिटिशियन निकल जाते हैं। हाँ, वो करेंगे, हाँ, जातिवाद से ही उनको वोट मिलेगा, और युवा लोग बहुत कम ही वोट देंगे उनको, हमको जहाँ तक पता है, क्योंकि बहुत तड़पे हैं। मैं भी खुद तड़प रहा हूँ, मतलब इतना जगह एग्जाम दिया, मतलब हर एग्जाम पेपर लीक। बताइए, हर एग्जाम का पेपर लीक। अभी पटवारी का हुआ था यूपी में, उसका भी लीक। ये आरओ का हुआ था, यूपी पुलिस आरओ का, रेडियो ऑपरेटर का, उसका भी पेपर लीक। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, पेपर लीक करा देते हैं, उसके बाद मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सारा फॉर्म भरा रहा है, पैसा सरकार के पास जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक भी करा है।
कितना नौटंकी होने के बाद तो पेपर कैंसिल हुआ यूपी पुलिस का। अब हम लोग का मेहनत जो गया गया, पैसा भी घर से बर्बाद गया। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, जॉब की बात थी, ये मतलब नौकरी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने, युवा ने उनको 10 साल दिया। अब इलेक्शन फिर है, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है युवा उनको सपोर्ट करेगी और आप नाराज हैं। फिर भी आप बोलें कि हम सपोर्ट करते हैं, आगे भी हो सकता करेंगे, लेकिन इस बार बोल रहे हैं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे कि देखिए रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है किसी को। जो भी है कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो भी हैं कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, लेकिन मतलब कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं समझ उनको आ रहा है कि मतलब युवा जब तक से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो क्या आगे बढ़ा पाएंगे देश को। आपका कहना है कि युवा नहीं बढ़ा तो देश कैसे बढ़ा? बस वही चीज है। आपके घूमने से देश तो नहीं ना बढ़ेगा। वही तो है, ये देश विदेश घूमेंगे तो देश आगे थोड़ी ना बढ़ जाएगा। बस उसका देश का जीडीपी जो बढ़ा रहे हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। युवाओं परेशान है सर, उनसे एकदम परेशान है। उनके रीजन में युवा एकदम परेशान है। हाँ परेशान है। लेकिन इतना होने के बाद भी जीत कैसे जाते हैं? अब जीत जाते हैं, देखिए अब जैसे चंडीगढ़ में जीत गए थे, सुप्रीम कोर्ट उनको हरा दिया ना। तो बस वही चीज है कि अपना फर्जीवाड़ा से जीत रहे हैं। फर्जीवाड़ा से? हाँ फर्जीवाड़ा बहुत से युवा ने इसी तरीके से हमको बोला कि फर्जीवाड़ा ही से जीत जाते हैं, आगे भी जीतते रहेंगे। हाँ तो जीतेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ भी है बीजेपी का सरकार है, सारा चीज बीजेपी के हाथ में है। ठीक है, राज्यसभा से लेकर विधानसभा तक सब बीजेपी के हाथ में है, तो कुछ भी करा सकता है। कुछ भी करा सकते हैं। हाँ आवाम का रुख किस तरफ चला जाए कोई नहीं जानता। आवाम का रुख तो अभी से तय हो गया, ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, कोई बोलता है बीजेपी की बनेगी, कोई बोलता है कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जब तक बच्चा एग्जाम देता है तब तक नहीं पता। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि किसकी सरकार बनेगी। रिजल्ट के बाद तो पता चल ही जाएगा किसकी बनेगी, हाँ। लेकिन तो जिस ऐसे तरीके अंदाजा से, कियास नहीं लगाया जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लोग तो लगा लिए हैं 90% की अब बीजेपी ही जीत रही। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, क्यों नहीं बिल्कुल लग रहा? आपको नहीं लग रहा होगा, बाकी नहीं। सबको तो लग रहा है। नहीं, अभी तक तो हम किसी को ऐसा नहीं सुना कि हाँ किसी का ऐसा लगा। झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हम बहुत घूम घूम के हमारा काम है भाई, तो चारों तरफ हम छत्तीसगढ़ भी जाते हैं। लोगों का कहना है कि मोदी के रीजन में कोई टक्कर ही में नहीं, तो जीतेंगे तो वही ना। अब देखिए मोदी के टक्कर में तो ऐसे पहले भी लोग बोल रहे थे, लेकिन जो है इधर आपको हैदराबाद की तरफ पूरा बना लिया, इधर छत्तीसगढ़ की तरफ पूरा बनाया। ये कांग्रेस के सरकार ही बनाया है, पूरा सीट लाया है। वही कांग्रेस हार भी गई है। हाँ तो बाद में हारी है भाई, बाद में बताया गया कि ये हार गई। लोगों का कहना कि कांग्रेस के अंदर उतना दम नहीं है मोदी जी से टक्कर लेने का। अब क्या कीजिएगा कांग्रेस के अंदर, ये तो तब पता चलेगा जब 2 तैराक एक साथ नदी में जाते हैं तो कौन तैर के निकलता है, कौन तैर के नहीं निकलता है। वो तैराक अगर मजबूत दिखे तब ना, पहले ही कमजोर दिख रही है ना। नदी में डूबने के बाद पता चलता है कि कौन तैराक मजबूत है, कौन तैराक कमजोर है। मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश है भाई, खुश हैं, बिल्कुल खुश है। काम उनका कैसा लगा? काम अच्छा लगा। अच्छा में क्या लगा? अच्छा में क्या, सबके लिए ये कर रहे हैं कि हाँ गरीबों को गैस दे रहे हैं, घर बनाने के लिए इंदिरा आवास दे रहे हैं। गैस से याद आया, सिलेंडर महंगाई भी हो गई थी। हाँ तो वो सिलेंडर महंगाई है। महंगाई तो है, महंगाई है, इसमें कोई दो मत नहीं कि महंगाई नहीं है। अभी तो आप बोले मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आएगा वो भी ऐसे ही करेगा, इसलिए मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बस। कोई खराब काम नहीं किया। अब खराब और अच्छा तो देखिए हमारे कहने से नहीं होगा कि खराब कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। ये तो पब्लिक के हालात को देख के ही लोग फैसला करेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब। पब्लिक तो डिसाइड कर लिया ऐसा कि अब मोदी जी जीतेंगे। अब जब पब्लिक डिसाइड कर ही लिया तो फिर हम भी उसी पब्लिक में हैं। आप भी उसी पब्लिक में वोट देंगे मोदी जी को? देखिए अब हवा का रुख कैसा रहेगा उसी हिसाब का से रुख तो बना, मोदी जी 400 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा 400 ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को जिताइएगा? नहीं, हम अभी किसी को नहीं कह सकते किसको जिताएंगे। किस बार में मतलब माइनॉरिटी मोदी को वोट देंगे? बताया नहीं सकता कि माइनॉरिटी मोदी को वोट देंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे, या हो सकता है मोदी जी को जिताओगे? अरे एकदम जिताएंगे भाई, तो मोदी तो भाई तो देश का शान है, और क्या एकदम। काहे शान में काका किए? मोदी जी है तो ही बिहार चल रहा है अभी, ना चलता नहीं चलता। अभी अयोध्या मंदिर बन गया उसी का कारण है ना।